हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में अपन ने क्या देखा था, एल्केन, एल्किन, एल्काइन समूह के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। वो क्या है, आईयूपीएसी में अपने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये क्या काम में आएंगे। तो वहाँ पर उसको आईयूपीएसी को जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको क्या नाम दे, तो वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे बेस्ड होंगे। इसीलिए अपन ने पहले एल्कीन, एल्काइन, एल्केन समूह के बारे में पढ़ा था, जिसको संतृप्त, असंतृप्त समूह, असंतृप्त ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, तो आप जाके चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, टारगेट बेस्ड नाम से साइंस का बेच है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप जाकर देखें उसको। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण होता क्या है, जैसे आईयूपीएसी नामकरण है, इसकी क्या, आईयूपीएसी इसकी फुल फॉर्म एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन से या फिर कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है, केमिस्ट्री में जो कंपाउंड मिले हैं उनके बारे में बताया गया है, इसलिए इसको बोल रहा है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये केमिस्ट्री की। तो अब देख ले, आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आप अपने को आईयूपीएसी नामकरण मतलब उसका नाम लिखते हुए वहाँ पर काम में आएगी, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अपने पास में आता है प्रक्रियात्मक समूह, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापित समूह। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी थी हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में आपसे पूछूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बना है उसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कार्बन के साथ में क्या हाइड्रोजन ही जुड़ेगा और दूसरे समूह नहीं जुड़ सकते, तो ऐसा नहीं है, कार्बन के साथ में बहुत सारे समूह जुड़ते हैं, लेकिन मेन जो है वो हाइड्रोजन का रोल होता है, इसीलिए वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स अपन ने नाम दिया था। अब देखो, जैसे दूसरे समूह आकर कार्बन से जुड़े, कार्बन से आकर बॉन्डिंग बनाई, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिस्थापित समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिस्थापित समूह, तो या फिर प्रक्रियात्मक समूह भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में प्रक्रियात्मक समूह नाम है, जिसको आप प्रतिस्थापित समूह भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे विषम परमाणु, विषम परमाणु यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु आकर उससे जुड़ रहे हैं कार्बन से, तो उसको बोलेंगे विषम परमाणु समूह। और वो कौन से समूह मतलब कौन से ग्रुप में वो कहलाएंगे, वो यहाँ पे ग्रुप का नाम है। उसके बाद में है वो जो समूह है विषम समूह, उसका क्या, समूह का उसका चित्र, या फिर उसको वो अगर कार्बन जो चेन है, श्रृंखलन चेन है, उससे आकर कार्बन से जुड़े तो वो किस टाइप में या किस रूप में आकर जुड़ेंगे, वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, जैसे अपने पास में क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ये सारे समूह होंगे। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये समूह होंगे तो उन समूह को अपन बोलेंगे हेलो समूह। क्या बोलेंगे, हेलो समूह। अगर क्लोरीन आकर जुड़ा तो उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आकर जुड़ा तो उसको बोलेंगे ब्रोमो। ठीक है, ये नाम देंगे अपन। अगर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन समूह, तो ऑक्सीजन समूह में क्या आएंगे, एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, ये क्या है, ये बॉन्डिंग बता रही है, मतलब ये कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन से जुड़ रहा है OH समूह, जिसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल समूह। और जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो किस जुड़ेंगे, ये कार्बन से जुड़े, मतलब ये आगे कार्बन है, इसके भी आगे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये जो दिखा रही है खाली लाइन, वो क्या बता रही है कि ये कार्बन से आकर बॉन्ड बना रही है। ठीक है, तो क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो वो कार्बन से आकर से जुड़ेगा, ब्रोमीन ऐसे जुड़ेगा, आयोडीन ऐसे जुड़ेगा, तो इसको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलेंगे। ठीक है, अगर हेलोजन समूह जुड़ा, हेलो समूह जुड़ा तो। ठीक है, उसके बाद में है एल्कोहल समूह जुड़ेगा, तो एल्कोहल समूह में जुड़ेगा तो वो क्या, OH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा वहाँ पर, OH जुड़ेगा। सेकंड है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा, तो वो कार्बन से कैसे जुड़ेगा, जैसे ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद वापस कार्बन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, तो ये समूह अगर जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा आपको दिखे कार्बन चेन में अगर जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे उसको, ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन समूह। कीटोन समूह कैसे जुड़ेगा, कि इधर कार्बन है, फिर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
कीटोन और एल्डिहाइड में बस ये फर्क है कि कीटोन में हमेशा जो ऑक्सीजन होगा वो नीचे जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। और एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ तो जुड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कार्बन के नीचे की तरफ जुड़े या फिर साइड में भी जुड़ सकता है। ये इसमें डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और डिफरेंस ये भी है, जैसे देखने में ये दोनों क्या है, संरचना सूत्र समान लग रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या है, इधर क्या है, कार्बन चेन है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन है, जैसे इसमें है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन नहीं जुड़ के क्या जुड़ेगा, CH3 बोल दो या फिर R बोल दो या फिर यहाँ पर कार्बन बोल दो, कार्बन चेन और जुड़ जाएगी उसके आगे, ठीक है, ध्यान में रखना ये। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो समूह क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। एक में तो H लग रहा है तो एल्डिहाइड हो रहा है, एक में कार्बन चेन लग रही है तो कीटोन हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो तीन तो ऐसे मोटे मोटे आपको याद रखने हैं। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है एक बॉन्ड से तो एल्डिहाइड, एक बॉन्ड से कार्बन चेन जुड़ रही है या फिर CH3 बोल सकते हो या फिर R लिख सकते हो। R का मतलब भी क्या होता है, कार्बन चेन, ठीक है, वो जुड़ रही है तो वो क्या कहलाएगा, कीटोन। अगर OH जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एल्कीन समूह, एल्काइन समूह ये क्या होता है, जैसे एल्कीन समूह होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइन समूह होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये थे क्या, प्रतिस्थापित समूह। अब ये प्रतिस्थापित समूह है, इनको अगर IUPAC में नाम देंगे तो वो नाम कैसे देंगे वो डिसाइड कर लेते हैं अब कि नाम कैसे दे उनको। जैसे यहाँ पर है ये वापस हुए आगे एल्कोहल, एल्डिहाइड। अगर एल्कोहल हो मतलब OH हो, ये OH जुड़ेगा कैसे, जैसे ये क्या अपनी कार्बन चेन है और यहाँ पर आकर OH समूह प्रतिस्थापित समूह आकर जुड़ गया। अगर इसको नामकरण देंगे अपन तो OH को, जैसे ये कोई भी चेन है, जैसे इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो गया, ये प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अब जो प्रतिस्थापित समूह होगा वो क्या, अनुलग्न कहलाएगा। जो OH होगा वो क्या कहलाएगा, अनुलग्न। और अनुलग्न प्रोपेन के बाद में क्या लगेगा, ओल। क्या लगेगा, ओल लगेगा। तो ये जो उस कार्बन हाइड्रोकार्बन से उसके नामकरण में जो पीछे की ओल लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अनुलग्न कहलाएगा। तो अनुलग्न यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है तो अनुलग्न में उसमें क्या पढ़ेंगे, ओल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया प्रोपेनॉल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड समूह होगा तो उसको एल पढ़ेंगे। जैसे ये एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, जो पीछे अपन ने संरचना सूत्र देखा था। उसके बाद में कीटोन है, कीटोन जुड़ा हुआ है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन। कीटोन लगा हुआ है तो अनुलग्न में क्या लगेगा, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कीटोन समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में OH नहीं है, क्या है, O है। जैसे ये इधर कार्बन श्रृंखला है, इधर भी कार्बन श्रृंखला है और ये डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, ऑक्सिक एसिड। क्या लगेगा, अनुलग्न ऑक्सिक एसिड। जैसे ये प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद में ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक। तो इसके बाद प्रोपेन ओइक एसिड लग गया। अब इसमें बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है, तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या लगा हुआ है, कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और OH समूह जुड़ा हुआ है। OH समूह मतलब एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एल्कीन है, एल्कीन में अनुलग्न क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। एल्कीन में इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। और एल्केन में क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसमें क्या लग रहा है, इन। जहाँ पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पर इन लगेगा। जैसे प्रोप, तो क्या 3 कार्बन है इसलिए क्या हो गया, प्रोप। और उसके बाद में एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, प्रोप इन हो गया। क्या हो गया, प्रोप इन। उसके बाद में एल्काइन समूह हो तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। वहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। और वहाँ पर अनुलग्न क्या लगेगा, आइन। क्या लगेगा, आइन। जैसे प्रोपेन, ये 3 कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन है इसलिए क्या हो गया, प्रोप। उसके बाद में
आइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपेनाइन, प्रोपेआइन, तो ये हो गया अनुलग्न। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन आईयूपीएसी नाम कैसे देते हैं अपन। तो आईयूपीएसी नाम देने के लिए क्या है, अपने पास में जैसे कोई अपना नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो उसमें क्या होता है, मेन जैसे मैं एक यहाँ पर नाम लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा मिस्टर अक्षय कुमार, ये क्या है, किसी का नाम है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, पहले अपन क्या देखते हैं, इसमें मिस्टर लगा हुआ है, फिर उसके बाद में उसका मेन नाम है, फिर उसके बाद में उसका सरनेम है। तो ये क्या होता है, एक नाम मतलब नाम होता है, उसमें होता है जैसे पहले क्या लगना है, मिस्टर लगना है, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर पूर्व लगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्व लगन, कि मतलब नाम से पहले क्या लग रहा है, पहले मतलब पूर्व, तो ये हो गया पूर्व लगन। उसके बाद में मेन अपना नाम क्या है, तो ये नाम क्या है, अक्षय है, एक क्या है, मेन नाम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुख्य नाम, जैसे कार्बन कितने हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, सरनेम कुमार, तो अपना सरनेम कोई सा भी सरनेम हो सकता है, किसी का राठौड़ हो, किसी का शर्मा हो, किसी का कुमार हो, तो जैसे सरनेम हो सकते हैं। तो सरनेम उसकी क्या बता रहे, उसकी पहचान बता रहे कि वो उसकी कास्ट क्या है। ठीक है, वैसे उसमें कार्बन में क्या कहलाएंगे, अनुलग्न होंगे। क्या होंगे, अनुलग्न होंगे, जो कार्बन के साथ में जुड़े हुए होंगे वो उसकी पहचान बताएंगे। तो मेन जनरली अपने को ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि पहले नाम से पहले लग रहे उसको पूर्व लगन, नाम के बाद में लग रहे उसको अनुलग्न, और जो मेन अपना नाम है वो क्या होगा, कार्बन की संख्या होगी, जो क्या मुख्य श्रृंखला होगी। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन। जैसे पहले क्या हो, 1 डिग्री पूर्व लगन होगा, कोई एक पूर्व लगन होगा 1 डिग्री। सेकंड क्या होगा, सेकंड पूर्व लगन होगा 2 डिग्री। उसके बाद में आएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन होगा वहाँ पर। फिर उसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न होगा, फिर 1 डिग्री अनुलग्न होगा। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अपने को क्या करना है, आईयूपीएसी नाम देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है पूर्व 1 डिग्री पूर्व लगन। तो इसमें क्या आएंगे, जैसे आप पहले अपन ने क्या देखे थे, प्रतिस्थापन समूह देखे, तो ये कौन सा समूह है, हेलो समूह। कौन सा समूह है, हेलो, जिसमें हेलोजन समूह आएंगे, जिसमें Cl होगा तो फ्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। ठीक है, ये क्या है, अनुलग्न है। कोई भी आईयूपीएसी आपको मतलब कार्बन चेन दिख गई, अगर उसमें आपको कहीं भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दिखे, तो आप क्या दोगे, वहाँ पर नाम पहले दो, मतलब इनका नाम पहले दोगे, मतलब क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर आयोडो, ये नाम देकर उसके बाद में अगर कोई कार्बन हो तो उसका नाम दोगे। ठीक है, उसके बाद में है 2 डिग्री पूर्व लगन। तो इसमें क्या आएंगे, साइक्लो आएंगे। साइक्लो का मतलब है, जैसे अपने पास में कोई भी कार्बन श्रृंखला है, ये क्या है, कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला है, उसके बाद में वो किसी साइकिल जैसी बनी हुई हो। क्या हो, साइकिल जैसी बनी हुई हो, मतलब वो क्या हो, एक सर्कल बना रही हो या फिर कोई राउंड बना रही हो, वो कार्बन श्रृंखला बंद हो, तो वहाँ पर क्या नाम आएगा, साइक्लो नाम आएगा। क्या नाम आएगा, साइक्लो। ठीक है, अगर कार्बन श्रृंखला बंद हो तो वहाँ पर साइक्लो नाम देना, अगर नहीं हो तो वहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद में है मुख्य श्रृंखला, जिसमें अगर एक कार्बन हो तो मेथ आएगा, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये क्या है, कार्बन की संख्या, अगर कोई श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 हो तो वहाँ पर पहले नाम क्या आएगा, ब्यूट। अगर उस श्रृंखला में ये समूह लगा हुआ, जैसे Cl लगा हुआ, तो ब्रोमो, अगर श्रृंखला बंद है तो साइक्लो, ब्रोमो, साइक्लो, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्रोमो, साइक्लो, ब्यूट। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, 2 डिग्री अनुलग्न। उसमें क्या आएंगे, जैसे एन हो, जैसे कोई कार्बन श्रृंखला हो, उसमें एकल बंद हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे ब्यूट है तो ब्यूट के बाद में क्या लगेगा, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट एन हो जाएगा। अगर वहाँ पर कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, इन होगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध हो तो वहाँ पर क्या आएगा, आइन आएगा। जैसे ये बंद कैसे हो, जैसे अपने पास में कोई भी कार्बन श्रृंखला है, ये कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, ये क्या कार्बन श्रृंखला चल रही है, तो इसमें सारे में कार्बन श्रृंखला में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है।
तो इसमें अपन क्या यूज लेंगे, एन लेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन कितने 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा ब्यूट, और बाकी इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आगे क्या आएगा ब्यूट, एन लग जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो, जैसे कोई भी कार्बन श्रृंखला किसी कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, बाकी सारे क्यों सिंगल बॉन्ड हो, तो ये यहाँ पर संयोजकता पूरी करनी है, तो 4 इसकी संयोजकता होगी, इसकी 4 होगी, बाकी इनमें एक पे एक और हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये जो हाथ निकल रहे हैं, फिर ये जो बॉन्ड निकल रहे हैं, इसकी जगह क्या आएगा हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएगा, यहाँ पर सब पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बन कितने 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं पेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन का आएगा जहाँ पर क्या हो डबल बॉन्ड हो। तो इस पूरी श्रृंखला में आपको अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इन का यूज लोगे, नहीं तो अदरवाइज अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है इन दोनों कार्बन के बीच में, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया ब्यूट, या ब्यूट तो है नहीं, पेंट है, मतलब 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये क्या है कार्बन श्रृंखला, ये कार्बन श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर ये ऐसे चलता गया, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी होगी, यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी होगी, ये 4 इसकी होगी, इसकी भी 4 होगी। इन पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन लगे हुए। इसमें पूरी समूह में पहले क्या देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लगता है X लगता है। उसके बाद में देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हेक्स आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन क्या लिखेंगे उसके आगे आइन, जैसे हेक्स है उसके बाद में क्या लग जाएगा आइन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो हेक्साइन बन जाएगा। तो ऐसे अपने को नामकरण देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लो कोई भी समूह यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या दोगे, Cl अगर जुड़ा हुआ है तो पहले फर्स्ट डिग्री पूर्ण लगन, और Cl के लगे क्या आएगा क्लोरो। उसके बाद में साइकिल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है नाम देने की। उसके बाद मुख्य श्रृंखला में नाम देख लेंगे, क्लोरो हो गया, उसके बाद में 6 कार्बन का क्या हो गया हेक्स, तो क्लोरो हेक्स आइन क्या हो जाएगा, ये क्लोरो हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं 1 डिग्री अनुलग्न की। तो 1 डिग्री अनुलग्न में जैसे कार्बन श्रृंखला में OH समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन श्रृंखला में OH समूह जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या नाम होगा ऑल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कार्बन श्रृंखला है, ये क्या है कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है H जुड़े हुए, ये क्या है H समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो पहले अपन क्या देखेंगे, अगर इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनमें से फ्लोरो, इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम देंगे। तो इसमें कहीं भी वो हेलो समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर पूर्ण लगन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे साइक्लो, अगर यहाँ पर चेन बंद हो रही है तो क्या नाम देंगे साइक्लो। तो ये क्या है क्लोज चेन नहीं है, ओपन चेन है, तो इसमें साइक्लो नाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, मतलब इसमें कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो यहाँ से नाम उठा लो, 2 कार्बन पे क्या आएगा एथ आएगा। ये आपको याद करना है 10 तक, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्टनॉन डेक, ठीक है 10 के 10 याद करने। उसके बाद नाम दे दिया, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 के लिए एथ आएगा। उसके बाद में क्या होता है सेकेंड डिग्री अनुलग्न में फिर इनकी बॉन्डिंग देखते हैं कि इनमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो इन सब में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो गया एथ एन हो गया, एथेन हो गया। उसके बाद में देखिए ओल, ओल कहाँ लगता है कि जैसे मेथ, ये क्या हो गया एथ है, यहाँ पर ये है एथ, इसका क्या होता है ओल, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनॉल। ये मेथ एन तो हो गया, ये हो गया मेथेनॉल, क्या हो गया ये मेथेनॉल, ये नाम हो गया इसका। इसकी जगह अगर प्रोपेन आ जाए, क्या आ जाए प्रोपेन, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो आएगा ही, उसके बाद में ओल लगा देना है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे ये आएंगे। बहुत सारे अनुलग्न देखे थे अभी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कीटोन देगा, एल्डिहाइड देगा, जैसे एल लग रहा, ऑन लग रहा, तो ऐसे बहुत सारे अनुलग्न हैं। अब देख लेते हैं कार्बनिक जो कार्बन यौगिक है उनका नामकरण कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से अपने को रूल्स ध्यान में रखने हैं। देखो यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, पहले क्या करनी है यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले देख लो अगर अपने पास में
कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कर ली, मतलब अपने देख लिया कितने कार्बन है, उस हिसाब से उसको नाम दे देंगे। उससे पहले क्या करना है, अपने को एक लंबी चेन जो बन रही है उसका ध्यान करना है, लंबी चेन किधर बन रही है। जैसे कार्बन, जैसे बहुत सारी हो सकती है, जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, फिर इधर चला गया कार्बन, फिर इधर चला गया कार्बन, एक इधर जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, ये जुड़े हुए कार्बन। तो इसमें देखना है कि कार्बन की कौन सी लंबी चेन बन रही है, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा आ रही है। तो अब देखो यहाँ से ये एक चेन बन गई, ये क्या है, एक चेन बन गई, ये एक हो गई। नेक्स्ट है ये सेकंड चेन बन गई, ये क्या है, सेकंड चेन बन गई। तो इन दोनों में देखना है सबसे ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं। इसमें गिनो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो उसमें क्या लेंगे, इस वाली कार्बन श्रृंखला को अपन लेंगे। इस वाले को ले लिया तो इसका मतलब है अब इसमें क्या गिनना है, अपने को कार्बन गिनना है। ये बोला ना कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कितने 6 कार्बन परमाणु, तो ये अपन ने संख्या ज्ञात कर ली, कितनी है 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्ण लगन अथवा अनुलग्न के साथ योगी के साथ नाम दर्शाया जाता है। वही बात होगी, अगर पूर्ण लगन हो प्रतिस्थापी में उसका नाम दे देंगे, या पूर्ण लगन नहीं हो अनुलग्न हो तो उसका नाम अपन दे देंगे, ठीक है। दोनों ही हो तो दोनों का नाम दे देंगे। उसके बाद में यदि प्रक्रियात्मक समूह मतलब प्रतिस्थापी समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम में स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला का नाम अंत में ई को हटा दिया जाता है। अगर इनमें से कोई भी वोवेल्स आते हो, जैसे प्रोपेनॉल है या प्रोपेन है, तो उसमें से जो वोवेल्स है वो हटा देंगे। उसके बाद में जो अनुलग्न है, जैसे ओल समूह है, ऑन समूह है, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, वो उसके बाद में वो नाम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कीटोन समूह में 3 कार्बन श्रृंखला वाली का निम्नलिखित विधि से नाम दिया जाएगा। जैसे अपने पास में क्या है, 3 श्रृंखला वाली क्या होगी, प्रोपेन होगी। क्या होगी, प्रोपेन होगी। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई सा वोवेल्स हो, वोवेल्स के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा भी हो तो लास्ट का जो वोवेल्स है वो हटा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कीटोन, तो कीटोन के लिए अनुलग्न क्या लगता है, ऑन लगता है। उसके बाद में अपन क्या लगा देंगे, ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन नॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन नॉन। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन श्रृंखला का नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी एन या आइन प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपीन हो जाएगी, त्रिआबंध वाली कार्बन श्रृंखला क्या हो जाएगी, प्रोपाइन हो जाएगी। वो अपन ने देख लिया था अभी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, IUPAC नाम के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी बुक में, तो आपको सारे की प्रैक्टिस करनी है। कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे अपने पास में ये क्या है, कार्बन श्रृंखला है, ये क्या है, कार्बन श्रृंखला है। तो मेन अपने को ध्यान में क्या रखना है, इसके क्या कार्बन श्रृंखला आपको दी हुई होगी, वहाँ पर कार्बन श्रृंखला वहाँ पे एग्जाम में आई हुई होगी, बस उसको आपको क्या करना है, नामकरण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, सब पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन समूह जुड़ रखे हैं। ये हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। अब बोले इसका IUPAC नाम लिखो, तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, अपने को क्या करना है, पहले मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेना है। तो इसमें मुख्य श्रृंखला क्या है, यहाँ पर मुख्य श्रृंखला ये एक ही है, तो ये क्या है, मुख्य श्रृंखला, ये क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, ठीक है। अब देखो ये मुख्य श्रृंखला होगी। अब इसमें देख रहे हैं कार्बन कितने, एक कार्बन, 2 3 4 5, ये अपने को नंबरिंग कर दी। तो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। और 5 पर क्या आता है, पेंट, पेंट आता है। क्या इसमें पूर्ण लगन है, मतलब कोई भी हेलो समूह है जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये समूह होते हैं, तो इसमें कहीं पर भी ऐसा समूह नहीं पाया गया, मतलब प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सारी जगह क्या हाइड्रोजन है, तो वो अपन ने पूर्ण लगन का नाम नहीं दिया। कार्बन गिन लिए। उसके बाद में क्या देखना है, सेकंड क्या हो, सेकंड डिग्री अनुलग्न। उसमें क्या देखना होता है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन सब के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है।
सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये एल्केन है, एल्केन है, ये किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन है तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा एन, तो ये लग गया एन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अगर इसके बाद में अनुलग्न जैसे OH समूह है तो क्या होगा, ओल, कीटोन समूह है तो क्या होगा, ऑन, एल्डिहाइड समूह है तो उनके सारे नामकरण देंगे, तो इनमें कहीं भी वो समूह अनुलग्न नहीं लगे हुए, तो बस अपने इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में है दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें क्या हो, पूर्व लगन लगा हुआ हो। जैसे मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर क्या है, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया, पूर्व लगन हो गया। तो अपन ने क्या देगा, पहले अपन क्या करेंगे, 1 डिग्री पूर्व लगन देंगे। तो यहाँ पर पूर्व लगन क्या है, Cl है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरो, ये क्या हो गया, क्लोरो, पूर्व लगन हो गया। उसके बाद में क्या देखते हैं, सेकेंड साइकिल बन रहा है इनमें, तो ये साइकिल नहीं बन रहा, सीधी क्या है, लंबी चेन है, तो यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री पूर्व लगन खत्म हो गया। उसके बाद में देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, मतलब मुख्य कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया पेंट, क्या लिख दिया, पेंट। उसके बाद में देख इसमें बॉन्डिंग देखेंगे, तो बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ से डबल बॉन्ड हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि क्यों हटेगा, 1 2 3 4 कार्बन की 4 संयोजकता जो थी वो पूरी होगी। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। तो पहले अपन देखेंगे डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 1 या 2 नंबर पर, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है। और क्या लगेगा डबल बॉन्ड के लिए, इन लगेगा, क्या लगेगा डबल बॉन्ड के लिए, इन लगेगा। ठीक है, ये हो गया इन। उसके बाद में देख लेते हैं कि अनुलग्न है, तो यहाँ पर अनुलग्न नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 पर, तो क्या है यहाँ पर 1 कार्बन पर लगा हुआ है क्लोरो, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, फिर 2 पेंटीन, क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। ये 1 और 2 क्यों लगा है, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, और 2 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर क्या पेंटीन लिख दिया, 2 पेंटीन। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये कार्बन 3 है, उसमें अब क्या लेंगे अपन, कार्बन 3 हो गए, अब लेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी संयोजकता 4 होगी और यहाँ पर 1 को लग जाएगा, ये इसकी 4 संयोजकता, यहाँ पर है H, यहाँ पर H, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या समूह जोड़ देंगे, OH समूह जोड़ देंगे। अब बोला इसका नामकरण करो, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले देख लेंगे कि इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह पूर्व लगन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो समूह, ब्रोमो समूह, आयोडो समूह कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो पूर्व लगन यहाँ पर लगेगा नहीं। साइकिल बन रहा है इसमें, तो साइकिल इसमें बन नहीं रहा है, तो साइक्लो यहाँ पर लगेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, मतलब इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे, तो 1 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा, मैथ एथ आ जाएगा, तो ये लिख दें यहाँ पर एथ, लिख दें एथ। उसके बाद में क्या देखेंगे, 1 डिग्री अनुलग्न, तो उसमें अनुलग्न में क्या देखते हैं, 1 डिग्री में बॉन्डिंग, 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, किस पर है, 2 पर है, तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, अनुलग्न कितने लग रहे हैं, तो अनुलग्न यहाँ पर OH समूह लग रहा है, तो मतलब ओल लगेगा, क्या लग रहा है, OH समूह है तो वहाँ पर क्या लगेगा, ओल लगेगा, तो ये 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड है और 2 पर ही क्या है, अनुलग्न सेकेंड डिग्री अनुलग्न लगा हुआ है, तो 2, ये क्या हो जाएगा, 2 है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर आगे लिख दो 2, ये हो जाएगा 2 एथेनॉल, ये क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया एथेनॉल। तो ऐसे आपको IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप वो सारे एग्जाम्पल आप रीड करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।